तो हेलो गाइस, इस एपिसोड में हम इस मानो का सीजन 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत में हमें यांगशुन का पास दिखाया जाता है। वह हेवनी डीमन के संग बैठा है। हेवनी डीमन कहती है कि आज यह वाइन कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रही है। लगता है कि मूनलाइट ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा होगा कि तुम इसे मेरे संग पियो। यूनिट कमांडर यांगश कुछ नहीं कहता। वह सैड है। हेवनली डीमन यह नोटिस करती है। वह अपने पैर से उसके फेस पर पानी मारते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखों में एक अलग ही लुक है। यांगन कहता है कि तुम्हें डिस्कम्फर्ट करने के लिए मुझे माफ करना। हेवनली डीमन कहती है कि जाने दो। वैसे भी मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे ऑब्जर्व करते हुए तुम किसी और की याद में खोए हुए हो। यांगन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हेवनली डीमन कहती है कि लगता है तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हारे दिल में बसती है। तुम्हारा झूठ मुझे धोखा नहीं दे सकता। यांगचन उससे माफी मांगता है। हेवनली डीमन कहती है अगर उसे यह पता होता तो वह चिढ़ जाती। कैसा होगा अगर डेमोनिक ब्लेड एप्रर जो तुम्हारे लिए मर गई उसे इसके बारे में पता होता। तो यंगन कहता है कि मैं उसको अपने विचार से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। हेवनली डीमन कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूं कि उसने तुम्हारे दिल में कैसे अपनी जगह बना ली। क्या तुम्हारे माइंड में तब भी उसके ख्याल आते अगर मैंने उसे अपने हाथों से मारा होता। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यांगच माउंट हुआ सेक्ट के स्टेयर्स चढ़ रहा है। वह स्टेयर्स चढ़ चढ़कर थक चुका है। सैक लीडर उससे मिलने आता है। सैक लीडर पूछता है कि क्या डिवाइन फिजिशियन ने तुम्हें चलने की अनुमति दे दी। यांगचुन कहता है कि मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी। लीडर उससे माफी मांगता है। यांगचुन कहता है कि सब ठीक है, जाने दो। पर यह बताओ कि यह समय माउंट हुआ की सेरेमनी का समय है। यह सेरेमनी तो इस एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या हुआ। लीडर बताता है कि सेरेमनी अभी तक शुरू हो जानी चाहिए थी, पर हमने इसे कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया है। यांगचुन डिले का रीजन जानना चाहता है, पर उसे बताया जाता है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं यांगचुन सोचता है कि कहीं माउंट एक्ट के डिसाइपल गायब होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। लीडर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। प्लीज अभी के लिए तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें जल्द ही मिलने आऊंगा। यांगचन कहता है कि नहीं, तुम बहुत बिजी हो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। वहीं वह मन में सोचता है कि मैंने स्टोन को लौटा दिया, मेरा काम खत्म, मैं यहां से जल्दी ही निकल जाऊंगा। तभी लीडर कहता है कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुम बाहर जाओ। यांगच सोचता है कि कौन हो सकता है, पिया सियोला और या इयनफंग। मैं इनके संग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वह बाहर जाता है। उसे माउंटेन का व्यू पसंद आता है। वह कहता है कि मुझे तो यहां कोई नहीं दिख रहा। तभी उसकी नजर अपनी सिस्टर रंगवा पर पड़ जाती है। वह उसे देखकर छुप जाती है। तभी पीछे से भिया उसे धक्का देती है। यांगचुन पूछता है कि तुम वहां क्या कर रही हो। रिंगवा पूछती है कि क्या मुझे सही में ऐसा करना है। भिया उसे कहती है हाँ। वहीं यांगचन उसे पूछता है कि तुम बड़बड़ा क्यों रही हो। रिंगवा यांगच से कहती है कि ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ तुमसे यह एक बार ही कहूंगी। वो धीमी आवाज में पूछती है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हारी बॉडी हील हो गई है। उसे शर्म आ रही है। यांगचन कहता है कि तुम क्या फुसफुसा रही हो। ऑफ कोर्स मैं हील हो गया हूं, इसीलिए मैं यहां घूम रहा हूं। तुम फिर से फुसफुसाने लगी, तुम जोर की क्यों नहीं खाती। रंगवा उसके कान पर चिल्लाती है कि थैंक यू। यह करके वह वहां से भाग जाती है। वहीं यंगश कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं, तुम मेरे कान पर क्यों चिल्ला रही हो। तभी विया वहां आकर उसे बताती है कि रिम्वा को शर्म आ रही थी। यांगश कहता है कि अगर उसे थैंक यू कहना ही था तो वह मेरे संग वापस चल सकती थी, पर यह तुम्हारे आर्म को क्या हुआ। भिया बताती है कि उसे इसे पहनने की सलाह दी गई है। यांगचुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चोट आई है। भिया बताती है कि मुझे इसे सिर्फ कल तक पहनने को कहा गया है। तभी वह पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यांगचुन याद करता है कि भिया ने ही उसे सेव किया था। वह कहता है कि मैं ठीक हूं, उस समय मुझे संभालने के लिए धन्यवाद। यह तुम किस तरह के एक्सप्रेशन बना रही हो, मैं भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूं। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो। तभी बिया उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे अच्छा लगा। यांगन खुद को संभालते हुए कहता है कि सही कहो तो मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ था। हाँ, मुझे इतना याद है कि तुम मेरे साइड में थी। धन्यवाद, तुमने मेरी सिस्टर को सेव किया। यह सुनकर भैया शर्माने लगती है। वह भी वहां से भाग जाती है। यांगचुन पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। शाम हो गई है। वह स्टेयर चढ़कर थक गया है। वह चोल को आवाज लगाते हुए कहता है कि पता नहीं किसने ऐसा किया है। तभी उसे याद आता है कि उस फाइट के पास से वह नहीं आ रहा है। वह याद करता है कि उस फाइट में वह उसको अपना होश खोने से रोक रहा था। यंग्श सोचता है कि पता नहीं कि वह कहां चला गया। तभी वह अपने सामने डिवाइन फिशन के ग्रैंडसन जीहस हंग को देखता है।
वह सोचता है कि यह यहाँ पर स्वर्ड क्वीन को चेक करने आया होगा, पर अगर यह म्यूट है तो प्रीवियस लाइफ में यह बात कैसे कर रहा था। वह अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जिसमें वह जीहस को साफ साफ बोलते हुए सुन सकता है। यांगचन मन में कहता है कि तो यह जानबूझकर चुप है। मुझे नहीं पता कि यह क्या करने वाला है। मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। स्वर्ड क्वीन नोटिस करती है कि वहां कोई आया है। यांगचन कहता है कि मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं, तो स्वर्ड क्वीन उसे अंदर आने को कहती है। यांगच जीहस में धक्का मारते हुए उसके पास जाता है। स्वर्ड क्वीन कहती है कि मैंने सुना था कि तुम एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। वह कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे से मिलने कोई गेस्ट आया है और मैं खड़ी भी नहीं हुई। स्वॉर्ड क्वीन बैठी है। वह कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने रिंगवा को सेव किया है। यांगचन उसमें डेमोनिक एनर्जी महसूस करता है। वह सोचता है कि मैंने इसे पहले फील नहीं किया, पर यह 100% वही एनर्जी है। यह पक्का डेमोनिक एनर्जी है। सिर्फ डेमोनिक एनर्जी नहीं, बल्कि हेवनली डीमन के जैसी प्योर डेमोनिक एनर्जी। कहीं यह एनर्जी तो स्वर्ड क्वीन को जान से नहीं मार रही, पर यह एनर्जी इसके पास आई कैसे? क्या वह हेवनली डीमन से पहले ही तो नहीं मिल गई? डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ब्लॉक नहीं किया जा सकता। स्वर्ड क्वीन कहती है कि काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिल सकती। मैं तुम्हारे संग साथ खाना खा सकती थी। यांगन कहता है कि सब ठीक है। स्वर्ड क्वीन उसे टच करते हुए बताती है कि तुम मेरी फ्रेंड के लड़के हो। तुमसे मिलने के लिए मुझे हेल्थी होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता। तभी यंगन डेमोनिक अब्सॉर्प्शन आर्ट से उसकी डेमोनिक एनर्जी खींचने लगता है। वह सोचता है कि यह क्या है? क्या यह उसकी डेमोनिक एनर्जी खींच रही है? तभी वह डिवाइन फिजिशियन का साउंड सुनता है। वह भी रूम में आ गया है। वह कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सीन शिफ्ट होता है रिंगवा पर, जो कि स्वर्ड प्रैक्टिस कर रही है। वह लीडर से हुई अपनी फाइट याद करती है कि कैसे वह उस फाइट में कुछ ना कर सकी। वह याद करती है कि भैया उसे कह रही है कि तुम्हारा यहां से भागना ही ठीक होगा। यहां से भाग जाओ और हेल्प टाइप कर लेकर आओ। वह कहती है कि मैं भाग गई और मैंने अपनी मार्शल आर्ट प्राइड को छोड़ दिया। मैंने बहुत गलत किया। इस तरह के मार्शल आर्ट के बारे में मास्टर ने कभी नहीं बताया। तभी वह यंगफुंग की आवाज सुनती है कि क्या तुम ट्रेन हो रही हो? वह उसे पानी देते हुए कहता है कि लगता है कि तुम ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हो। थोड़ा पानी पी लो। वैसे तुम पूरा पानी भी पी सकती हो। रिंगवा सोचती है कि यह तो इयन फोंग है, जो कि यंगर ब्लॉसम स्वर्ड इंस्पेक्टर है। अगर मेरी जगह यह होता तो ऐसे कभी नहीं भागता। वह पास्ट को याद करती है। डिवाइन फिजिशियन यंगच को ट्रीट कर रहा है। वह कहता है कि अगर तुम्हारा ब्रदर यहां नहीं होता तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। तो जब वह जाग जाए तो उसे थैंक यू कहना। पर यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिसे नामक क्लैन की डॉटर नहीं हरा पाई, उसे तुम्हारे ब्रदर ने डिफीट कर दिया। मुझे पता था कि उसके पास कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, पर किसी ने सोचा था कि वह उसे ऐसे भी यूज कर सकता है। वह याद करती है कि हर कोई मार्शल आर्ट्स के पाथ पर चल रहा है और मैं अपने मास्टर से चिपकी हुई हूं। रंगवा फिर से अपनी स्वर्ड उठाती है। फोंग कहता है कि तो तुम ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रही हो, तो मैं वाटर को यहीं छोड़ जाता हूं। तुम मुझे बाद में वापस कर देना। वह कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वह वहां से भाग जाती है। वह कहती है कि मुझे माफ कर देना सर। इयन फंग वो याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पाथ पर तुम चलोगी वही ठीक होगा, चाहे वह सैडनेस, पेन, एनवी, जेलसी ही क्यों ना हो। जब तुम अपने मास्टर को फूल दिखाओगी जो ब्लूम होने वाला है, उस दिन हम साथ हंसेंगे। वह अपने मास्टर के पास आ गई है। वह कहती है कि रात हो गई है। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। वह गेट खोलने वाली होती है। तभी वह किसी के लड़ने की आवाज सुनती है। डिवाइन फ्यूशन कहता है कि यह तुम क्या बात कर रहे हो? यांगचन कहता है कि मुझ पर यकीन करो। वो याद करती है कि यह वॉइस तो यांगचुन की है। वह याद करती है कि वह उसे थैंक यू कहकर भाग गई थी। वह शर्माने लगती है। वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं? डिवाइन फशन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। भला तुम मेडिसिन के बारे में जानते ही क्या हो? यांगचुन कहता है कि यह मेडिसिन नहीं है। डिवाइन फ्यूशन कहता है कि अगर तुम एक इलनेस को मेडिसिन से ठीक नहीं करने वाले तो उसे किस तरह ठीक करोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यंग कहता है कि मैं जानता हूं, मेरी टेक्निक से मैं स्वॉर्ड क्वीन को हील कर सकता हूं। यह सुनते ही रिंगवा गेट खोलकर अंदर आती है। वह पूछती है कि क्या तुम सही कह रहे हो? क्या तुम सही में मास्टर को हील कर सकते हो? वह पूछते हैं कि क्या तुम सही में मास्टर को क्योर कर सकते हो? यांगचन कहता है कि यह कंफर्म नहीं है। रिंग वो पूछते हैं कि तो तुम क्या करने वाले हो?
यहां तक कि डिवाइन डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया है। यांगचन कहता है कि अगर डिवाइन डॉक्टर मुझे परमिशन दे तो मैं स्वर्ड क्वीन को हील करने की कोशिश कर सकता हूं। स्वर्ड क्वीन कहती है कि मैं जानना चाहती हूं कि तुम क्या करने वाले हो। यांगस झूठ कहते हुए बताता है कि मैं ग्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी हीट से तुम्हारी इम्प्योर एनर्जी को हटा दूंगा। मैं सेंस कर सकता हूं कि किस तरह की एनर्जी स्वॉर्ड क्वीन को खा रही है। जब हमारे हैंड्स टच हुए तब मैंने वह एनर्जी महसूस की। मेरी गुफ्लेम व्हील आर्ट उसे पुश कर रही थी। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि क्या खास सीक्रेट टेक्निक, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं यंगशुन मन में कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, मैं सब कुछ झूठ बोल रहा हूं। मैं तुम्हें यह भी तो नहीं बता सकता कि मैं डीमन अब्सॉर्प्शन आर्ट से तुम्हारी एनर्जी को हटाने वाला हूं। मुझे झूठ कहना पड़ रहा है, नहीं तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। तो मुझे तुम्हें कन्वेंस करना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कन्वेंस नहीं किया तो तुम डिमोनिक एनर्जी से मर जाओगी, और अगर तुम सर्वाइव भी करती रही तो तुम इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाओगी, जैसे मेरी लास्ट लाइफ में तुम डिसअपियर हो गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सेव करके मुझे साफ फ्यूचर को चेंज करना चाहिए। पर तभी रिंगवा उससे पूछती है कि क्या तुम सही में मास्टर को सेव कर सकते हो? प्लीज मेरी मास्टर को सेव कर लो ब्रदर। उसकी आंखों में आंसू देखकर यांगशंग सोचता है कि यह तभी यहां से रिएक्ट करती है जब इसे मुझसे कुछ चाहिए होता है। खैर, इसके कारण मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे क्या करना है। वो कहता है कि प्लीज मुझे उन्हें बुझे है कि भौकिला है, ट्रीट करने का एक मौका दो। डिवाइन फ्यूजन कहता है कि माना कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक लॉ की एनर्जी बाहर निकाल सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसे दूसरों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि क्या होगा अगर स्वॉर्ड क्वीन मर जाए? यांगचन कहता है कि तो तुम यह कह रहे हो कि हम कुछ ना करें और इन्हें मरते हुए देखें। एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए। डिवाइन फशन चिल्लाता है कि रिलैक्सली बात मत करो, तुम मेरे पेशेंट की लाइफ से जुआ खेलने वाले हो। तभी स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि क्यों ना हम इसे ट्राई करने दें। तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, और वैसे भी मैं इसे नहीं मरना चाहती। जैसा कि यांगशुन ने बताया, मुझे भी कुछ अलग महसूस हुआ था। मैं उस पर भरोसा करती हूं। वो यांगुन से कहती है कि अगर कुछ हो भी जाए तो तुम उसे अपनी गलती मत समझना। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे में विश्वास करती हूं। डिवाइन फिशन कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं तुरंत बीच में आ जाऊंगा। यंगशुन डिवाइन फिशन को ट्रीट करने वाला है। वह सोचता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में इन हाथों ने कई लोगों को मारा है। किसी ने सोचा था कि यह हैंड्स किसी की जान बचाने के लिए भी काम करेगी। उसे प्रेशर महसूस हो रहा है, कहीं डिवाइन डॉक्टर इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा था। खैर, मुझे यह करना ही होगा। अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। यांगन अपना हाथ रखता है। वह स्वॉर्ड क्वीन के अंदर कई सारी डेमोनिक एनर्जी को पाता है। उसे यकीन नहीं होता कि स्वॉर्ड क्वीन इतनी सारी डेमोनिक एनर्जी को सहन कर रही है। वह देखता है कि स्वॉर्ड क्वीन को डेमोनिक एनर्जी ने घेर लिया है। डेमोनिक एनर्जी हेवनली डीमन में चेंज होने लगती है। यांग सोचता है कि अगर मैंने एक पल के लिए भी अपना फोकस लूज कर दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर क्या मैं इतनी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाऊंगा? वह कहता है कि मुझे इसे सहन करना होगा, यह मेरा काम है। इसके बाद वह डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। यांगशुन को पेन होने लगता है, पर यांगन पीछे नहीं हटता और एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहता है। स्वर्ड क्वीन की आंख खुलती है। वह अपनी स्वर्ड को निकालती है। यांगन ने डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है। वह पीछे गिरने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती है। वह देखता है कि हवनली डीमन उससे कह रही है कि इस बारी अलग थी, वह बहुत टेस्टी था। यंगन बेहोश हो जाता। सियोला स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है। उसे आवाज आती है कि अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा और उठाओ। सियोला कहती है, क्या ऐसे? सियोला को डिवाइन ब्लड खुद स्वॉर्ड चलाना सिखा रही है। वह कहती है, हाँ, तुम पहले से इंप्रूव हो गई हो। सियोला कहती है कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। जब मैंने अपने ग्रैंडपा को मार्शल आर्ट्स के बारे में कहा तो वह बहुत गुस्सा हो गए। मैं बहुत सैड हो गई थी। वो याद करती है कि डिवाइन ब्लड उससे कह रही है कि तुम रो मत। सियोला कहती है कि यह आवाज कहां से आ रही है? डिवाइन ब्लड कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक स्वर्ड को कैसे यूज करते हैं। सियोला कहती है कि मैं तुम्हारे कारण मार्शल आर्ट सीख पाई। मैं डरी हुई थी क्योंकि तुम मेरी चीज और मेरी बॉडी को ले लिया करती थी, पर अब मुझे लगता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूं। तभी सियोला को उसकी ग्रैंडफादर स्वर्ड सुप्रीम की आवाज सुनाई आती है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे हाथ में मुझे कभी स्वर्ड ना दिख जाए। सिला स्वर्ड को छुपाते हुए कहती है कि मैं तो बस यूं ही स्वर्ड सुप्रीम गुस्से में है। और वहीं यंगशुन की आंख खुलती है। वह देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो स्वर्ड
क्वीन और डिवाइन फिशन को आवाज लगाता है। उसे डिवाइन फिशन ने ट्रीट किया है। तभी उसे एकदम से दर्द महसूस होता है। वह सोचता है कि मेरे अंदर बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी घूम रही है। इसका मतलब मैंने उसे अब्जॉर्ब कर लिया है। स्वर्ड क्वीन का क्या हाल है? चलो पता लगाते हैं। वह देखता है कि उसकी सिस्टर रिंगवा एक पेड़ के ऊपर देख रही है। वह भी ऊपर देखता है। वहां पर स्वर्ड क्वीन है, जो कि पहले से ठीक हो गई है। उसकी हेल्थ में बहुत सुधार आ गया है। वह उस पेड़ का सहारा लेते हुए ऊपर उड़ती है। यांगशुन नोटिस करता है कि वह पहले से ठीक हो चुकी है। स्वर्ड क्वीन अटैक करती है और स्काई को बीच में से चीर देती है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि तो तुम जाग गए यांगशुन, मैं तुम्हारे जागने का इंतजार ही कर रही थी ताकि मैं तुम्हारा धन्यवाद कर सकूं। थैंक यू यांगशुन, यह सब तुम्हारे कारण ही हो सका। यांगन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। असल में वह ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में अच्छा नहीं है। तभी डिवाइन फिशन वहां आकर उसके सिर में से पिन निकालता है। वह कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने सही में उसकी बॉडी में से वह एनर्जी निकाल दी। यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज मुझे तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड चेक करने दो। सुनकर यांगच सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। डिवाइन फ्यूशन उसका पीछा कर रहा है और वहीं स्वर्ड क्वीन यह देखकर मुस्कुरा रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिया पर। वो यांगचुन से पूछ रही है कि कल रात तुम कहाँ थे। वो सब खाना खा रहे हैं। यह सुनकर यांगचुन के गले में फंदा लग जाता है। बिया पूछती है कि कल रात तुम कहाँ सोए थे। यंगच सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस पर चीट किया है। खैर वैसे भी मैं इससे शादी करने वाला हूं। वह कहता है कि मैं रात भर ट्रेनिंग कर रहा था, मैं बहुत थक गया तो वहीं सो गया। भिया कहती है बस यही। यंगच सोचता है कि भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वह सोचता है कि मुझे इंटेरोगेट किया जा रहा है। भिया स्टिक को रखते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि लास्ट नाइट तुम यहां पर नहीं होगे। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अगर ऐसा हो तो मुझे पहले ही बता देना। बिया वहां से जाने लगती है। यांगशुन पूछता है कि तुम बीच खाना छोड़कर कहाँ जा रही हो। बिया कहती है कि मैं ट्रेन होने जा रही हूं। यांगन कहता है कि यह तो बहुत इंटेंस था। वो सियोला को देखता है जो कि चुपचाप अपना खाना खा रही है। वो पूछता है कि आज तुम इतनी शांत क्यों हो। यह सुनकर वह जोर जोर से रोने लगती है। वह खाना खाते हुए अपने ग्रैंडपा के बारे में बताती है। यांगन को कुछ समझ नहीं आता। वह सेवला को मुंह बंद करते हुए कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तुम अपना खाना खत्म करो। यांगच सोचता है कि कितनी सरदर्दी है। मेरे अंदर जो डेमोनिक एनर्जी फ्लो हो रही है वह अलग बात है। मैंने कई समय से ओल्ड मैन शचून को नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं डेमोनिक एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा था तब मैंने जो वॉइस सुनी थी कि वह बहुत डिलीशियस था। कहीं वह उसकी वजह से डिसअपियर तो नहीं हो गया। वह पहले भी मुझे कुछ बता रहा था कि वह मेरे अंदर किसी को दबा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस चीज ने उसे खा लिया। तभी वह होंगवा की आवाज सुनता है कि उससे कोई मिलने आया है। रिंगवा एंट्री लेते हुए कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूं। यांगचन कहता है कि तुम जब भी आती हो तो ऐसी नजर घुमा घुमा कर बात क्यों करती हो। रिंगवा कहती है कि चुप हो जाओ, ऐसा करने का मेरा मन है। मास्टर की इंटरनल एनर्जी नॉर्मल हो गई है तो मैं तुम्हें यहां पर थैंक्स कहने आई हूं। रिसेंटली तुमने मुझ पर कई सारा एहसान कर दिया है कि तुम इतनी दूर मुझे सिर्फ यह कहने आई हो, तो तुम्हारे पास कुछ अच्छा करने को नहीं है। रिंगवा चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर देखा तुमने मेरा ब्रदर कितना मीन है। स्वर्ड क्वीन एंट्री लेते हुए कहती है कि सब ठीक है। रिंगवा जिंदगी के कर्ज को शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। स्वर्ड क्वीन पूरी तरह हील हो चुकी है। स्वर्ड क्वीन कहती है कि तुम तो चौंक गई। यांगन कहता है कि तुम तो एकदम से इतनी हेल्थी हो गई, यह तो बहुत अच्छी बात है। स्वर्ड क्वीन बताती है कि मुझे भी इसकी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी पहले जैसी हो जाऊंगी। यांगचन पूछता है कि तो क्या तुम फुल्ली रिकवर हो गई हो। स्वर्ड क्वीन कहती है तुम्हें क्या लगता है। यांगचन कहता है कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर पर देखा था तो मुझसे कई ज्यादा बेटर लग रही हो। स्वर्ड क्वीन चेयर पर बैठते हुए कहती है कि मैं यहां पर तुम्हें रिपे करने आई हूं। गो यांगुन, अगर तुम्हारी कोई विश है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मेरी लाइफ तुमने सेव करी है, मैं इसके बदले तुम्हें अपनी लाइफ भी दे सकती हूं। यांगन कहता है कि तुम अभी अभी ठीक हुई हो, भला तुम मुझे अपनी लाइफ क्यों दे रही हो। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि सब ठीक है, वैसे भी मैं मरने वाली थी, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। यांगचुन कहता है कि क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है कि मैं क्या मांग सकता हूं। वह यांगचुन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूं, मुझे पता है कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे वह ईवल नहीं होगी और किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी। यह सुनकर यांगच सोचता है कि भला तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंची। वह याद करता है कि मैं ही था जिसने तुम्हारे माउंट हुआ सेक्ट और उसके डिसाइपल्स को डिस्ट्रॉय किया था।
हालांकि इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वह गोरिंगवा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे। मैं बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। स्वर्ड क्वीन कहती है कि कोई नहीं, तुम मुझे कभी बाद में भी बता सकते हो। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वह कहती है कि मुझे माफ करना, पर क्या तुम मुझे और यांगचन को अकेले छोड़ सकते हो? रिंगवा पूछती है कि क्या मुझे भी बाहर जाना होगा? क्वीन बताती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर से प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर रिंगवा भी बाहर चली जाती है। यांगच सियोला से पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा रही? सियोला अपने कान को बंद करते हुए कहती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा, तो क्या मैं अपना खाना खा सकती हूँ? यांगच उसे जबरदस्ती वहां से निकाल देता है। अब वह दोनों ही रूम में है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मैं तुम्हारी मदर के लिए फील किया करती थी। हम साथ हंसा करते और छोटी छोटी बात पर लड़ा करते थे। तो चलो पॉइंट की बात करते हैं। तुम्हें अपनी मदर के संग बिताए लास्ट मोमेंट याद है ना? रिंगवा बहुत छोटी थी तो उसे कुछ नहीं पता, और वैसे भी तुम्हारा क्लैन सारी बातों को बहुत हिडन रखता है। बताओ मुझे कि तुम्हें क्या याद है? यांगच अपना पास्ट याद करता है। उसकी मदर उससे दूर खड़ी है। वह वहां पर अपने फादर के संग है। मदर कहती है कि मैं रेडी हूं। यांग सैड है। वह कहता है कि यह सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? भला ऐसा तुम मुझसे चाहते क्या हो कि तुम ये सब कर रहे हो? फादर कहता है कि कुछ नहीं, बस सरवाइव करो। मदर उससे कहती है कि अपनी सिस्टर रिंगवा का ख्याल रखना। फादर कहता है कि अगर तुम रेडी हो तो मैं पोर्टल ओपन करता हूं। पोर्टल ओपन होता है। यांगन देखता है कि उसकी मदर उससे दूर उस पोर्टल में जा रही है। उसकी मदर यांगचुन से माफी मांगती है। यांगन अपनी मदर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वो नोटिस करता है कि उसकी मदर जा चुकी है। वह जोर जोर से मदर चिल्लाकर रोने लगता है। उसका फादर कहता है कि यह ध्यान रखना कि तुम कभी भी अपनी लाइफ में इसके बाद मत रोना। आज से तुम अगर रोना भी चाहो तो रो नहीं पाओगे। यंगश गुस्सा होते हुए कहता है कि बताओ मुझे कि तुमने मदर को कहां सेंड किया है। फादर कहता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वह एक चेस्ट को ओपन करते हुए कहता है कि इसे ध्यान से देखो। इसी वजह से यह ग्लैन एक्सटेंस में है। यह मेरी लेगसी और बर्डन है जिन्हें तुम इनहेरिट करोगे। यांगन कहता है कि मैं नहीं बता सकता। स्वर्ड क्वीन पूछती है कि क्या वह इस वर्ल्ड में कहीं है। यांगन फिर से कहता है कि मैं नहीं बता सकता। अब भले ही तुम कितना भी पूछ लो, मैं तुम्हें यही सेम आंसर दूंगा। स्वर्ड क्वीन कहती है कि तो ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुमसे आगे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए भी आसान नहीं रहा होगा। मैंने सुना है कि एक खूबसूरत सी लड़की रिंगवा की प्रैक्टिस में हेल्प कर रही है। कहीं वह लड़की तो नहीं थी जो यहां बैठी थी? अगर वह नहीं है तो उसे यंग होना चाहिए। कौन है वह? यांगच सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिंगवा ने ऐसा कुछ कहा। वह लड़की जिसने उसे प्रैक्टिस में हेल्प की है, पक्का वह नामक भैया की बात कर रही होगी। स्वर्ड क्वीन कहती है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम यहां से जाने की तैयारी कर रहेगे। तुम कब यहां से जा रहे हो? यांगशंग कहता है कि बहुत जल्द। रिंगवा कह रही है कि वह वापस नहीं जाना चाहती। स्वर्ड क्वीन कहती है तो यह बात है। वह रिंगवा को आवाज लगाती है। वह पूछती है कि क्या तुम सही में अपने घर नहीं जाना चाहती? रिंगवा कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि फिर भी तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। लगता है कि तुम बहुत नर्वस हो। कैसा रहेगा कि मैं भी तुम्हारे संग क्लैन चलूं? यह सुनकर यांगचन चौंक जाता है और वहीं रिंगवा खुश हो जाती है। रिंगवा पूछती है कि क्या तुम सही में मेरे संग चलने वाली हो? स्वर्ड क्वीन कहती है, मुझे गोकुलन से कुछ काम है और वैसे भी यांगचुन ने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। यांगचुन कहता है, जरा रुको, तो तुम्हें तो माउंट हुआ को प्रोटेक्ट करना है। स्वर्ड क्वीन कहती है कि क्या कहा माउंट हुआ को प्रोटेक्ट करना है, पर माउंट हुआ तो मुझे प्रोटेक्ट करता आ रहा है। यांगसुन कहता है कि पर रिंगवा तो कह रही थी कि वह वापस नहीं जाना चाहती। रिंगवा कहती है कि मैं तुम्हारे संग कहीं पर भी चल लूंगी मास्टर। यांगन कहता है कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? वहीं रिंगवा कहती है कि मेरी मर्जी। वैसे भी तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो, यह तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी सियोला नोटिस करती है कि बिया वहां आ रही है। स्वर्ड क्वीन भी बिया को नोटिस करती है। वह कहती है कि तो तुम हो जिसके बारे में रिंगवा मुझे बता रही थी। मैं तुम्हें कब से थैंक यू कहना चाहती थी। मैं तुम्हारी आभारी हूं। अपनी तारीफ सुनकर बिया शर्माने लगती है। स्वर्ड क्वीन कहती है कि रिंगवा ने मुझे तुम्हारे बारे में कई सारी बातें बताई है। उसने मुझे बताया कि एक खूबसूरत लड़की ने कैसे उसकी जान बचाई। जितना मैंने सुना था तुम उतनी ही खूबसूरत हो। वहीं यंगशुन सोचता है कि पर यह शर्मा क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तारीफ होने पर यह शर्माने लगती है? तभी स्वर्ड क्वीन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम यंगशुन की फियांसे हो। तुम दोनों के पास ही काइंड हार्ट है, तो तुम दोनों की अच्छी बनेगी। सियोला को आवाज आती है।
वह आवाज डिवाइन स्वॉर्ड की है। वह कहती है कि चलो प्रैक्टिस करते हैं, हमें प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। सियोला वहां से उठकर उसके संग चली जाती है। यांगचुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वहीं रिंगवा स्वॉर्ड क्वीन से कहती है कि माउंट सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है, क्यों ना तुम उसके बाद हमारे संग चलो। स्वॉर्ड क्वीन यांगचुन से पूछती है कि ऐसा करना ठीक होगा। यांगचन कहता है कि अगर वह घर जाना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि ठीक है, हम सब सेरेमनी के बाद चले गए। तभी वह रिंगवा को सीरियसली देखती है। रिंगवा पूछती है कि मास्टर क्या हुआ? स्वॉर्ड क्वीन बताती है कि मैं तुम में देख रही हूं कि तुम पहले से ज्यादा मोटी हो गई हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरा ख्याल रख रही थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कैसा रहेगा कि अगर यांगशुन तुम्हारे संग स्पेयर करें। यांगशुन कहता है कि नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो? स्वॉर्ड क्वीन कहती है कि मैं कल से इसे ट्रेन करने वाली हूं, अच्छा होगा कि तुम इसे वार्म अप कर दो। रिंगवा कहती है कि मैं खुद वार्म अप कर सकती हूं, मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रही हूं। स्वॉर्ड क्वीन उसे चुप करते हुए कहती है कि नो मोर कंप्लेनिंग, जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। इसके बाद वह दोनों फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं। रिंगवा कहती है कि मैं शुरू करती हूं। यांगन कहता है कि वह तो तुम करोगी ही, यह फाइटिंग जो है, दिखाओ मुझे कि तुम क्या हो। वो यांगचुन पर अटैक करने बढ़ती है। वह याद करती है कि वह दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। रिंगवा उससे मदर के बारे में पूछ रही है। वह कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें पता ही ना हो। मदर कई दिनों से वापस नहीं आई है, फादर को भी उसकी चिंता नहीं है और ना ही तुम्हें। यांगन कहता है कि चुप हो जाओ और खाना खाओ। रिंगवा को गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मदर गुम हो गई है। यांगचन कहता है कि क्या तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? रिंगवा रोते हुए कहती है, हाँ, हमें यह भी नहीं पता कि मदर कहाँ है और तुम इतनी आराम से खाना खा रहे हो, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? यांगशुन को गुस्सा आ जाता है। वह टेबल पलटते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता? तो तुम उससे बार बार सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? वो मर चुकी है। सुन लिया सच, मदर मर चुकी है। मिल गया तुम्हें तुम्हारा आंसर। रिंगवा पूछती है कि क्या डैन ने उन्हें मारा है? यंगशुन कहता है कि मुझे नहीं पता। तुम फादर से जाके क्यों नहीं पूछती? आगे से उसके बारे में बात भी मत कर देना, समझ में आया? और आगे से अगर तुमने मेरे पर आवाज उठाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सिस्टर हो। रिंगवा बताती है कि तब से मैं अपने ब्रदर से हेट करने लगी। मुझे लगा कि अगर मैं माउंट हुआ में रहूंगी तो मैं अपनी मदर, ब्रदर और गुकैन को भुला दूंगी। मुझे यह लगा था मेरे लिए मेरी मास्टर मेरी फैमिली है। वह यह फाइट हार चुकी है। यांगचुन कहता है कि तुम तो बहुत बेकार फाइट करती हो, पर तुम स्ट्रांग हो और तुम्हारा ब्लड भी बहुत फास्ट है। स्वॉर्ड क्वीन ने तुम पर अच्छा काम किया है। रिंगवा पूछती है कि ब्रदर, क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? यांगशुन कहता है कि यह तुम क्या बात कर रही हो, हम बहुत लेट हो गए हैं। यांगशुन वहां से जाने लगता है और वहीं रिंगवा नोटिस करती है कि उसने मना नहीं किया। मोयन प्रैक्टिस कर रहा है। वह खुद से गुस्सा है। वह याद करता है कि वह अपने मास्टर यंगश की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सका। वह कहता है कि तुमने अकेले फाइट क्यों की? यंग मास्टर क्यों? वह सोचता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे और मैं यह भी जानता हूं कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो चुके हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं ग्लैन की स्वर्ड और शील्ड हूं। यंग मास्टर को मेरे मरने के बाद ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पर यह क्या है? जब यंग मास्टर ओरो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, उस समय मैं क्या कर रहा था? वह खुद से पूछता है कि खुद को ट्रेन करने का क्या मतलब है। जब तुम किसी को प्रोटेक्ट ना कर पाओ तो तभी वह फाउंटेन के ऊपर सियोला की आवाज सुनता है कि क्या यह सही जगह है? यह तो बहुत ऊपर है। वह सोचता है कि यह तो सियोला है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियोला वहां पर हो। सियोला कहती है कि तो तुम कह रहे हो कि यह सही जगह है, तो मैं क्लाइंब करती रहूंगी। मुझे पहले की तरह ही करना है। क्यों सही कहा ना? मेरे फीट गीले हो गए हैं, पर मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मुझे कब तक अपनी आंखें बंद करके रखनी है? वह डिवाइन ब्लड के संग प्रैक्टिस कर रही है। डिवाइन ब्लड कहती है कि तुम्हें कंसंट्रेट करना है ताकि तुम्हारी बॉडी मेथड्स को सीख पाए। सियोला कहती है कि मैं बहुत शेक हो रही हूं, मैं नीचे नहीं गिरना चाहती। डिवाइन ब्लेड बताती है कि तुम सही कर रही हो, अब थर्ड फॉर्म करो, फिर से हाँ फोर्थ फॉर्म करो। वो यन सियोला को देखते हुए सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ऐसा लगता तो नहीं कि वह खुद से बात कर रही हो। वो किससे बात कर रही है? सब छोड़ो, यह उसके लिए डेंजरस है। डिवाइन ब्लड उसे फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म परफॉर्म करने को कहती है। डिवाइन ब्लड बताती है कि अब तुम्हें फाइनल फॉर्म फिफ्थ फॉर्म परफॉर्म करनी है। सियोला कहती है कि मैं ट्राई करती हूं। उसके बाद वह फाइनल फॉर्म भी परफॉर्म करती है।
डिवाइन ब्लड कहती है कि तुमने अच्छा किया। सियोला कॉम्प्लीमेंट सुनकर खुश हो जाती है। वहीं मुयन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वह कई समय से सीक्रेटली ट्रेन हो रही है? मुझे लगा था कि वह बस एक लड़की है जिसे स्नैक्स पसंद है। पर मैं क्या सोच रहा हूं? दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना मेरी स्किल को इम्प्रूव नहीं करने वाला। मुझे अपने बात पर फोकस करना होगा। यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी उसके पीछे डिवाइन ब्लड आती है। वह कहती है कि यह काफी है। मोयन कहता है कि सियोला तुम यहां पर कब आई? डिवाइन ब्लेड उसे टच करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है और यह काफी है। तभी वहां पर बहुत सारी लाइट निकलती है। सियोला कहती है कि खुद को रूल्स में बांधने की कोशिश मत करो। समटाइम तुम्हें उनसे आजाद होने की भी जरूरत है। चारों और लाइट हो जाती है। मोयन कहता है कि यह क्या था? अब वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं है। सियोला वहां से जा चुकी है। इसके बाद हमें माउंट हुआ दिखाया जाता है जहां पर फेस्टिवल चल रहा है। आसमान में कई सारे ब्लूम फ्लावर देखे जा सकते हैं। यांगश भिया के संग बैठा है। वह कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहां पर सेरेमनी तक रुकूंगा। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी होगा। लगता है हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। बिया उसकी बात में हामी भरती है। यांगन कहता है कि तुम्हें अपने क्लैन वापस जाना चाहिए। वह तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। तभी भिया उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। यह देखकर यांगच कर्मास साइक कर करती है। यांगच शांत हो जाता है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, जो तुम्हारा मन है वह करो। आसमान में फायर क्रैकर्स बंद हो रहे हैं और वह फायर क्रैकर्स फंग और उसकी टीम अपने हाथों से बना रही है। और वहीं दूसरी ओर डिवाइन फिशन और स्वॉर्ड सुप्रीम बात कर रहे हैं। डिवाइन फिशन कहता है कि स्वॉर्ड सुप्रीम नहीं अलायंस लीडर, मैं समझता हूं कि तुम क्या चाहते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मेरा नाम डिवाइन फिजिशियन है पर मैं गॉड नहीं हूं। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे पता है, पर क्या ऐसा करना इम्पॉसिबल है? यह सुनकर डिवाइन फिजिशियन शांत हो जाता है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि तुम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब यह पॉसिबल है। फिजिशियन कहता है कि यह इतना सिंपल नहीं है। एक व्यक्ति की एनर्जी के संग छेड़छाड़ करना बहुत ट्रिकी होता है, और वैसे तो उस चाइल्ड के संग और मुश्किल होने वाला है। वह ह्यूमन नहीं है। एक कंटेनर जो हर एक व्यक्ति के पास होता है, उसका इनर बॉल बहुत अलग है। उसकी फॉर्म इतनी विशाल है कि मानो कि वहां पर कुछ ना हो। मुझे समझ आ रहा है कि अब तक उसकी प्रेजेंस इतनी कम क्यों है। उसे बाउल कहना ठीक नहीं होगा। स्वॉर्ड सुप्रीम याद करता है कि कैसे उसने सिवला को प्रैक्टिस करते हुए देखा। वह उसकी स्वॉर्ड तोड़ते हुए कहता है कि स्वॉर्ड बहुत डेंजरस है। तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज उसे नॉर्मल कर दो। डिवाइन फ्यूशन कहता है कि आसान नहीं है, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आसान नहीं है और इसके लिए सफिशिएंट टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि वह सब मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। मैं वह चीज भी ले आऊंगा जो तुम्हें अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडसन के लिए कुछ चीज नहीं चाहिए? डिवाइन फिश कहता है कि क्या तुम व्हाइट रैंक डिमोनिक स्टोन की बात तो नहीं कर रहे? तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला? स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों अपने ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सेम महसूस करते हैं। डिवाइन फशन पूछता है कि क्या रीजन है कि तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को स्वर्ड चलाने से रोक रहे हो? मुझे तुम्हारा रीजन समझ नहीं आ रहा। इस समय में तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वर्ड चलाना आनी चाहिए। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि अगर मैंने इसका आंसर दिया तो क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मान लोगे? डिवाइन फशन कहता है कि अगर तुम मुझे यह और व्हाइट रैंक डेमोनिक स्टोन लाकर दो तो मैं यह कर सकता हूं। स्वॉर्ड सुप्रीम बताता है कि सिरा का कंटेनर टैलेंट नहीं बल्कि एक कर्ज है। वह कुछ समय में स्वॉर्ड को मास्टर कर लेगी, पर ऐसा करने में वह अपनी जान को गवा देगी। जब वह ऑर्डिनरी काम करती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब वह मार्शल आर्ट परफॉर्म करती है जिसमें उसे अपने लॉजिक और इंस्टिंक्ट को कंबाइन करना होता है, मैंने देखा है कि उस समय उसकी लाइफ वो जा रही होती है। जब वह अपनी पावर यूज करती है, उसकी पावर उसकी लाइफ वो को खा जाती है। डिवाइन फशन कहता है कि यह तो डीमन कल्ट की ब्लड लाइन से मिलता जुलता है, तो इसलिए तुम उसे मार्शल आर्ट्स को सीखने से रोक रहे हो। अगर ऐसा है तो क्या तुम टियर योंग क्लैन गए हो? वहां पर अभी करंट अलायंस लीडर है। स्वॉर्ड सुप्रीम बताता है कि नहीं। डिवाइन फिशन कहता है कि तू वहां जाओ, वहां पर सीलिंग डेमोनिक स्टोन है। हम उसकी एनर्जी कोर को उसकी पावर के संग सील कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाएगी। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो?
इस समय तुम एक बर्ड के पंख काटने की कोशिश कर रहे हो। वह कुछ समय बाद बड़ी हो जाएगी और एक दिन उसे अपने पंखों के बारे में पता चलेगा और वह अपने आखिरी दिनों तक तुम्हें कोसेगी। सौर सुप्रीम कहता है कि अगर उसकी जान बच जाए तो मेरे लिए बहुत छोटाएगा प्राइज है। भैया अपने सामने कुछ नोटिस करती है और उसकी ओर भाग जाती है। तभी यांगशुन अपने बगल में नोटिस करता है। वहां पर एक व्यक्ति ब्यूटीफुल हेयर पिन्स बेच रहा है। यांगन उसे खरीद लेता है। सियोला ट्रेनिंग करके वापस आ गई है। वह हनी कुकीज को खा रही है। यांगन उसे आवाज लगाता है। वह पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ गायब थी? मैंने सोचा था कि सब साथ में फेस्टिवल देखेगी। सियोला उससे माफी मांगती है, पर तभी वह देखती है कि यांगशुन उसे हेयर पिन दे रहा है। सियोला पूछती है कि यह क्या है? यांगुन कहता है कि यह इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर मुझे लगता है कि आजकल तुम अपना काम ध्यान से कर रही हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे जल्दी से ले लो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। सियोला कहती है कि क्या तुम सही में मुझे यह दे रहे हो? यांगचुन वापस रखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? सियोला कहती है नहीं, मुझे यह पसंद है। यांगच सियोला के हेयर में वह पिन लगा देता है। सियोला पूछती है कि यह मुझ पर कैसी लग रही है? यांगचुन कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम इसे हटा सकती हो। तभी सिवला उसे एक किस करती है। यांगचुन हक्का बक्का रह जाता है। सियोला उसे धन्यवाद करती है। नेक्स्ट डे वह सारे सेरेमनी देखने जा रहे हैं। भिया और यांगचुन दोनों थक गए हैं और वहीं सियोला फायर के लिए एक्साइटेड है। भिया यांगचुन को जल्दी करने को कहती है। तभी सियोला कुछ नोटिस करती है। वह कहती है कि तुम्हारा फेस रेड है, क्या तुम बीमार हो? यांगहन कल रात का इंसिडेंट याद करके लाल हो रहा है। वह खुद को रोकते हुए कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं। तुम इतना क्यों शर्मा रहा हो? सिटीजन बात कर रहे हैं कि क्या स्वेट ड्रैगन इयन फोंग भी पार्टिसिपेट करने वाला है। उसने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था और उस समय उसके पास स्वेट ड्रैगन का टाइटल भी नहीं था। वैसे लास्ट टूर्नामेंट कौन जीता था? तभी फोंग आकर बताता है कि वह इवन सगंग था। सिटीजन कहता है कि सही कहां, पर तुम कौन हो? फोंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सिटीजन्स उसका नाम सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसके सामने स्वर्ड ड्रैगन है। वह उसे प्रेस करने लगते हैं। वहीं यंगश सोचता है कि फोंग यहां पर क्या कर रहा है, क्या उसे प्रिपरेशन में नहीं लगा होना चाहिए था? फोंग यंगशुन को नोटिस करता है। वह कहता है कि क्या तुम भी फेस्टिवल की ओर जा रहे हो? यांगन कहता है कि हां, पर क्या तुम्हें कहीं और भी होना चाहिए था? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? फोंग कहता है कि हमने लगभग सब कुछ कर दिया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर वहीं उसके पीछे वर्कर प्रिपरेशन कर रहे हैं। यह सुनकर फोंग पकड़ा जाता है। वो कहता है कि फेस्टिवल शुरू होने में थोड़ा समय है, क्या मैं तुम्हें ड्यूलिंग एरिया दिखाऊं? वो उन्हें ड्यूलिंग एरिया में ले जाता है जहां पर फाइट होगी। सियोला कहती है कि यह एरिया तो बहुत बड़ा है। यांगश सोचता है कि इसने यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली को देखकर भी यही कहा था। फोंग कहता है क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले? यांग कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं? फोंग कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, और वैसे भी माउंट हुआ के मार्शल आर्टिस्ट ही इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। यह सुनकर यांगच सोचता है कि रिंगवा क्या कर रही है, कहीं वह तो इस फाइट में डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तभी फोंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर से फाइट करने वाला हूं? यह सुनकर यांगचुन घबरा जाता है। वह सोचता है कि रिंगवा फोंग के सामने कहीं नहीं टिकती, और वहीं भैया कहती है कि यह तो एक्साइटेड होने वाला है। सियोला पूछती है कि क्या तुम हमारी मिस से फाइट करने वाले हो? फोंग कहता है कि तुम हमारी फाइट देखोगे ना, तो मैं तुम्हारा ऑनेस्ट फीडबैक चाहता हूं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली है। यांगन वहां से जाते हुए कहता है कि यहां क्या हो रहा है, किसने यह रूल्स बनाए हैं? क्या कोई इंटेंशनली रिंगवा को परेशान करने की कोशिश कर रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या मैं रिंगवा की चिंता कर रहा हूं? नहीं, मैं उसे डिफीट होते हुए नहीं देखना चाहता। तभी उन्हें सैक लीडर की आवाज आती है कि मैं खुश हूं कि तुम सब हमें सेरेमनी पर जॉय कर सके। आसमान से पत्ते गिरने लगता है और तभी वहां पर सैक लीडर एंट्री लेता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूं। जैक लीडर एरिना में आ गया है। वह अपनी स्पीच दे रहा है और वहीं सिवला उस पत्ते को खा रही है। तभी वह पत्ते उसके गले में अटक जाता है। लीडर कहता है कि तो चलो फाइट को शुरू करते हैं। फाइट शुरू होती है। सिटीजन उस फाइट का मजा ले रहे हैं। शाम हो गई है। सीन रिंगवा पर शिफ्ट होता है। माउंट हुआ मेंबर्स कहते हैं कि मैंने कभी उसे एक रियल स्वॉर्ड पकड़ते हुए नहीं देखा। रेडी हो? रिंगवा उन्हें थैंक्स कहती है। मेंबर उसका थैंक्स सुनकर झूम उठता है। तभी पीछे से यांगन रिंगवा को आवाज लगाता है। यह सुनकर मेंबर्स कहता है कि किसकी हिम्मत हुई हमारे डिसाइपल्स को नाम से बुलाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? यांगन इरिटेट होते हुए कहता है कि मैं उसका ब्रदर हूं। वो उन्हें डिफीट कर देता है। यांगन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्वर्ड ड्रैगन से फाइट करने वाली हो।
मैं तुम्हारी स्किल्स पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, पर अगर स्वॉर्ड क्वीन ने यह डिसाइड किया है तो इसे डिसमिस कर दो। मेंबर्स कहते हैं कि तुम कौन होते हो यह डिसाइड करने वाले। यंगजन कहता है कि वह स्वर्ड ड्रैगन से फाइट करने वाली है। सबको पता है क्या होने वाला है। रिंगवा कहती है कि मैं उससे फाइट करना चाहती हूं। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी फाइट से नहीं भाग सकती कि मुझ पर मेरे मास्टर, मेरे फेलो डिसाइपल्स, पिया और तुम्हारा कर्ज है। कुछ दिनों में ही सबने मेरी बहुत हेल्प की है, तो मैं अपने एक्शन से सबको पे करना चाहती हूं। मुझे हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता। यह मेरी फर्स्ट फाइट है जिससे मैं नहीं भागने वाली। कई फाइट्स कंप्लीट हो चुकी है। अगली फाइट अनाउंस होती है। यह फाइट स्वर्ड ड्रैगन, फोंग और स्वर्ड क्वीन की डिसाइपर रिंगवा के बीच में है।